अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप एंड डेली ब्लॉग में खुश आमदीद। अच्छा जी, आज हम मेकअप करने जा रहे हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको किस चीज़ की नीड है, या आपको किस चीज़ तरह का आईलाइनर, आई शेडो, मेकअप, बेस, एवरीथिंग जो भी मुझसे पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और मुझे बताइएगा। प्लीज़ एंड तक देखना और सब्सक्राइब करें माई चैनल्स को, ठीक है। और हम अब करते हैं अपने मेकअप की तरफ। ओके, लेट्स गो। की तरह रोजाना की तरह आप अपने आइज़ पे कोई सा भी जो है कलर करेक्टर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर एक और बात आपको समझाते चलूँ, अगर आपने जल्दी से फाउंडेशन जो है आपने वाइट लगा लिया है और जो आपका कलर करेक्शन है वो हो गया है डार्क, डार्क लगाया जो आपके कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपने वो आपने अप्लाई कर दिया, तो आपने गलती से फाउंडेशन अपनी वाइट लगा दिया। त्यार हम जल्दी करते हैं, आपने पार्टी मेकअप या फंक्शन इवेंट में जल्दी से रैप किया और निकल गए, हमारी ये चीज़ें शो हो रही थी। ये ग्रे चाहे आपका डार्क जो कलर करेक्शन आपने लगाया है वो आपका फेस पे शो होना शुरू हो जाए सिर्फ जस्ट आधे घंटे बाद। इसको कवर करने के लिए अगर आप चाहती हैं कि जल्दी से आप अपने कुछ वाइट बेस लगाने, तो आपने यहाँ पर पीच कलर करेक्शन जस्ट आपको मैं इसका दिखा देती हूँ। मेरे पास मिस रोज़ की है तो मेरे पास पीच में लगाऊंगी, ठीक है। ये पीछे मेरे पास अवेलेबल हल्का हल्का लगाना है, ठीक है। जहाँ जहाँ आपने करना है वहाँ पे आपने कंसीलर अप्लाई करना है, नहीं तो आप अपनी थोड़ी सी पीच चीज़ को कहते हैं थोड़ा सा डल जो आपके पास जरूर आपके वैनिटी में जरूर पड़ा होगा वो आपने अप्लाई करना है, ठीक है। हल्का सा कवर हो गया, ठीक है। यही तो आपने कवर करना है। इसकी डार्क जो आपने करेक्शन किया है उसको छुपाने के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपनी व्हाइट जो भी बेस अप्लाई कर सकते हैं, ये शो आपका कलर करेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब मैं रोज की लगाने लगी हूँ, अप्लाई करने लगी हूँ, ठीक है। मेरे पास विजन 1 भी है, 4 भी है, 3 भी है। अब 22 आपने स्ट्रेच करना और योर अपने चिकबोन्स पे और आपने 3 शेड स्ट्रेच करके जो आपको सिलेक्ट है वो आपने अपने चूज कर लेना और आपने उसको अपना बिल्कुल ही मतलब किसी ने एडवाइस या किसी अपना नंबर याद रख लेना कि ये विजन 1 है, 4 है, 3 है, 4 है, 15, 45 है, 36 है। इस तरह के शेड जो भी अवेलेबल आपके पास किसी भी ब्रांड के होंगे मेकअप में, फाउंडेशन में सॉरी, तो आपने उसको याद रखना है, ठीक है। वो आपने भूलना नहीं है, ठीक है। हाँ, टैन हो जाए फेस तो आप जल्दी से लग रही है तो सबसे रॉन्ग क्रॉस गलत बात है, ठीक है। आपने कोशिश करना है जितना हो सके अपने चेहरे को प्रेप टाइम से पहले आपने फेशियल लेना, क्लींजर लेना, टाइप की कोई भी प्रोडक्ट उठा के आपने अप्लाई करनी है। इसमें फेशियल भी बहुत अच्छे कॉफी में मिल रहा है, किसी भी कंपनी से ले सकते हैं, वो अपने चेहरे पर फेशियल अप्लाई करें। उसके बाद आप मास्क लगाए रेगुलर और उसके बाद अपना कोई मेकअप करें, ठीक है। टैन पे मेकअप करना आपको पता है किस तरह का पैची होगा, किस तरह होगा और वो सारी जो भी डस्ट है वो आपके चेहरे पे शो होगी। और आपने इवेंट पे भी जाना है तो आपका अपना चेहरा रात को पहले ही नीट होना चाहिए। अगर आप मॉर्निंग में जा रहे हैं तो सुबह कर लिया, अगर आप शाम में जा रहे हैं तो आप सुबह सबसे पहले अपने चेहरे को फ्रेश एंड क्लीन कर लें, देन आप अपने रात को फाउंडेशन लगा के आप जल्दी बाहर जा सकते हैं, ठीक है। अब जी मैंने ठहर गई हूँ, मैंने कंसीलर अप्लाई किया, अब हम करेंगे फाउंडेशन। यहाँ पर मैंने मेरे जो चेहरे के सूट के हिसाब से जो स्किन पर बिल्कुल ही मैच होता है वो है विजन 1 मिस रोज का, ठीक है। मिस रोज की पहले भी मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ, मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। और शो भी किया है, आप मेरी कोई सी वीडियो जितनी मैंने फाउंडेशन अप्लाई किए हैं सिवाय एक के वो सारे मिस रोज के हैं। ये चीज़ आपने उठा के यहाँ पर आपने ऐसे करनी, ठीक है। अपने को फाउंडेशन अप्लाई कर देना। फाउंडेशन के बाद अब आपने जल्दी से ये 3 चीज़ें अप्लाई करनी है, कंसीलर, ब्लश क्रीम और ये है जी कंटोर स्टिक, ठीक है। ये 3 चीज़ें या कंटोर आप लिक्विड कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी, उन्हें तो अक्सर जो ब्यूटिशियंस होती हैं या आप घर में कर रही होती है सबसे पहले ब्लश लगाती हैं, भर के लगाती है, अगर वो कर जाते हैं तो हम वो अप्लाई करते हैं। अब लगाएंगे फाउंडेशन, ओके। चाहे तो आप हाथ से भी डेवलप कर सकते हैं, मतलब मेरे पास ऐसा स्पंज है, मैं वो अप्लाई करूँगी, ठीक है। भर के लगाना है, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में ये है जब तक आपने फाउंडेशन सॉरी ब्लश भर के नहीं लगाया समझे तो आप आपका मेकअप ही नहीं अच्छा। कितना लगा गया इसमें, अभी भी बहुत सारा है। अब मैंने काफ़ी लगा लिया, ठीक है। अब हम करते हैं फाउंडेशन सॉरी कंसीलर की तरफ। ये पर मेरे पास मिस रोज़ का है विजन 1 है कंसीलर, हम वो अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा ऊपर करूँगी, मेरे नोज़ का कुछ हिस्सा कुछ इस तरह से हम करेंगे कंसीलर लाइक। अब होगा ब्लेंड, ठीक है। अब हम करेंगे जगह से ब्लेंड जिसको काफ़ी हो गया है ब्लेंड, ठीक है। अब हम करते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर की तरफ चलते हैं। अब मेरा कंटोर रह गया, हम कंटोर भी क्रीम ब्लश से ही करेंगे। मेरे पास स्टिक अवेलेबल है तो हम ब्लश से ही करते हैं। याद रहे अब मेरे पास ये स्टिक है तो मैं ये ब्लेंड भी ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं करूँगी, मैं ये ब्रश से करूँगी, ठीक है। अगर मेरे पास क्रीम में होता तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही करूँगी। अब मैं करूँगी स्टिक अप्लाई, ठीक है। ये हम करेंगे ब्रश से, ज़्यादा नहीं करूँगी, कुछ मेरा स्टिक का है वो भी हम अप्लाई करेंगे। मेरे पास अगर जैसे ही मेरे पास आई तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊँगी किस तरह आपने अप्लाई करना। अच्छा, ये मेरे पास फ्लैट ब्रश है जो कंटोर होता है वो हम अपवर्ड की तरफ करेंगे, ठीक है। मैंने स्टिक डाउन की तरफ लगाई तो मैं अपवर्ड की तरफ लगाऊंगी, ठीक है। ब्रश थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा हमारा, ठीक है। नीचे हो जाएगा अच्छी तरह से ब्लेंड। नोज़ यहाँ पे मैंने हाईलाइटर नहीं लगाया तो मैं यहाँ पे हाईलाइटर अप्लाई करूँगी, ठीक है। कुछ इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तब तक हम दूसरी चीज़ें ब्लेंड करते हैं। जो ब्रश की हैं वो ब्रश की करेंगे, जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो ब्लेंडर की तरफ भी करेंगे। आपको पता होना चाहिए जो स्टिक
का काम होता है वो किस पे अप्लाई होता है, जो स्टिक पर चीज़ें होती हैं किसे आप ब्लेंड कर सकते हैं, इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास ये हाईलाइटर है, सॉरी कंसीलर अप्लाई किया है, उसको हम कंसीलर करेंगे, थोड़ी सी शेप उठ रही है, ठीक है। ओके, ठीक है, डन हो गया। अब हम कॉम्पैक्ट पाउडर की तरफ जाते हैं। ये देखिए मेरे काफ़ी ब्लश है लगा हुआ है, चीज़ें हाईलाइटर हो रही हैं, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे मैं क्रिस्टाइन का कॉम्पैक्ट या आपके पास लूज पाउडर है तो वो अप्लाई कर लें, ठीक है। मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाऊंगी पहले। अच्छा जी, ये हो गया डन मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर। अब हम लूज पाउडर अप्लाई करेंगे। आप चाहें आप चाहें तो आप क्रिस्टाइन का भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई सा भी अवेलेबल हो तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम भर के लूज पाउडर अप्लाई करेंगे, सेकंड आइस पे करेंगे। यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। अब हम करते हैं अपना आइस का मेकअप, ठीक है। अब उसकी तरफ हम चलते हैं जी। यहाँ पर मैंने कंसीलर ही अप्लाई किया है, चाहे आपका हाई कवरेज कंसीलर वो आप अप्लाई करें, ठीक है। मैं कि अब हमें शेप बनाऊंगी, अब आईब्रोज वो हम शेप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो नीचे वाली लाइन है वो आपने खींचनी है, वो आपने शेप नीचे वाली सबसे पहले ना वो आपने शेप बनानी है। फिर आपने ब्रश की मदद से इसको ड्रैग करना है, इसके ब्लेंड करना है, ओके। अब आपका थोड़ा सा ब्लर मतलब कि थोड़ा सा कहीं से रफ सा आ रहा हो तो कोशिश कीजिए आप अपना प्राइमर लगाएं। अगर आपके पास आईब्रोज प्राइमर है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, मेरे पास है तो मैं बता रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप बाय कर सकते हैं, ये भी बहुत ही कम रिजनेबल प्राइस ग्लैमर से ले लें, और भी बड़ी अच्छी है, फेस टू है, स्वीट फेस है, और बहुत अच्छी है कंपनीज ग्लैमरस ब्यूटी ग्लैमरस यू कैन बी मेकअप, और बहुत अच्छी ब्रांडेड चीज़ें हैं वहाँ पे अवेलेबल, आपको रिजनेबल प्राइस में अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। आप वो वहाँ से बाय कर सकते हैं, क्योंकि हर बात है आपने आईब्रोज बनानी है शेप, और उसको बिल्कुल ही फिलिंग कोर होना चाहिए, ब्लर होना चाहिए। अब ये देखिए मेरा हल्का सा वो जो दाने दाने टाइप आता है वो है, तो मैं यहाँ पर प्राइमर लगाऊंगी तो मेरी स्मूथली आईब्रो बनेगी। तो हम उसकी तरफ चलते हैं, वो भी आपको डिटेल में शेयर करती हूँ। ये मेरे पास आईब्रो प्राइमर जेल है, ठीक है। जेल भी नहीं, स्टिक है मेरे पास, ठीक है। ये पिंक स्टिक है, तो ये मुझे लोकल मार्केट से मिल गई थी और मुझे बहुत पसंद है, तो ये मैंने बाय कर ली। बस समय लेके मेरी सिस्टर के पास थी और वो ना फेंकने वाली थी, और मुझे ये बहुत पसंद है और मैं अभी भी अप्लाई करती हूँ। मुझे जब लगे कि मेरी आईब्रोज बहुत अच्छी होनी चाहिए और डिफरेंट हाई पार्टी में जाना चाहती हूँ तो फिर मैं ये करती हूँ। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप जैसे ऐसे करना, ऊपर लगाना है, जैसे आप फेस पे लगाते हैं, घर के नहीं लगानी चाहिए, यूजली आमतौर पर नॉर्मल सी लगानी है। फिर आपने ब्रश की मदद से ऊपर उठाना है अपनी सारी आईब्रोज को, ठीक है, ठीक है। उसको आपने ड्रैग करना है, स्टिक को ब्लेंड करना है अच्छी तरह से, ये कर लिया। अब आपने आपके यहाँ पर ब्रश के ऊपर जो भी हल्का सा लगा होगा शेड शूट वो ले लिया, वरना तो आपको लाइट लग रहा है तो पाउडर लगाना वो लगाया। मैं चाहती हूँ, मैं क्रीम नहीं चाहती, मैं थोड़ा सा पाउडर चाहती हूँ, तो वो मैं अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। मेरे पास जो आईब्रोज है वो मेरे पास किस ब्यूटी का है, किस ब्यूटी का है, ये दो शेड्स में है। इसमें एक क्रीम ब्रश में क्रीम में है और एक पाउडर फॉर्म में है, तो मैं ये पाउडर फॉर्म करूँगी अप्लाई, ठीक है, अपने आईब्रोज पे, तो वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। वो भी आप कर सकते हैं, आपके पास दो चीज़ें सारी हैं तो वो आप कर सकते हैं। ये कितना अच्छा उसकी फिनिशिंग लुक आ रही है। अब आप ब्रश की मदद से आप उसको ड्रैग कर सकते हैं, आई मीन ब्लेंड कर सकते हैं, ब्लेंड करके नीचे तक लेके ये अपवर्ड आपने एक आर्च में बनानी है, और वो ये देख लें परफेक्ट शेप कैसी बनी है, परफेक्ट शेप, ठीक है। ऐसे सेकंड हम करते हैं। अब ये दोनों आईब्रोज डन हो चुके हैं, तो अब हम करेंगे आइस मेकअप की तरफ, ठीक है। आपने भर के नीचे ना वो अपने लूज पाउडर है वो आपने लगा लेना है, ठीक है, भर के आपने, ठीक है। अब अपना आइस मेकअप करना। अच्छा, जब हम आईब्रोज बनाते हैं हमारी खुली होती है तो तब तक हमारी ये विंकर लाइन्स बढ़ जाती है, ठीक है। आपने अच्छे से इसको ब्लेंड करना और हल्का सा कॉन्टैक्ट बोर्ड से आपने टैप कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब मैं लगाने जा रही हूँ यहाँ पर ब्राउन जो है शेड, सबसे पहले लाइट शेड हम चूज़ करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद अब उसको हम लेंगे ब्रश की मदद से, उसको करेंगे डस्ट ऑफ, ठीक है। डस्ट ऑफ को पकड़ के आपने एक मिरर पकड़ना और आपने अच्छी तरह से अपना जो आइस बंद करके आपने इनर सॉरी आउटर कॉर्नर पे आपने ब्रश रखना है यहाँ पर, और नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है। ये 3 शेड पे आपने इसको पकड़ के ब्लेंड करना है, ठीक है। अब हम करते हैं ब्लेंड, ओके। हम अदर आइस पे करेंगे, ठीक है। मैंने इसको पॉइंट दे दिए हैं और आपने इसको करना अच्छी तरह से ब्लेंड। जैसे डार्क रख लें, लाइट रख लें, अब हम करेंगे कटरीज की तरफ आपको लेके जाऊंगी, वरना तो आप कोई सा भी कलर पकड़ लाइट डार्क 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 किस तरह, जैसे आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप जाके अपनी कटरीज देख सकते हैं, किस तरह हमें कटरीज बनाना, हाफ कटरीज, फुल कटरीज, उसका मेकअप भी ट्यूटोरियल मैंने दिया हुआ है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिंक स्टार्टिंग, वहाँ जाके आपने जो कटरीज है वो देखिए। अगर आप यहाँ पे फुल कटरीज करेंगे तो वो बाहर अरेबिक की तरफ आ जाएगा, लेकिन हमने थोड़ा सा मिडिल में लेके आना, यहाँ तक लेके आना अपने कटरीज से, और इनको जो आउटर कॉर्नर वो हमने छोड़ देना है, वो हमने फुल कटरीज में नहीं लेके आना। तो लेट्स सी आप कटरीज कैसे करते हैं, आप आपको बता देती हूँ।
मैं प्रोफेशनल रही हूँ और मुझे पता है मैंने कैसे कट क्रीज बनाना है। तो मैं ये जो हाई कवरेज कंसीलर है वो आप करने वाला तो आप फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको लगे सुटेबल वो आपके पास रीजनेबल जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो भी घर में है, जो भी आपकी वैनिटी में वो आप यूज़ करें, ठीक है। वरना तो आप अगर आपकी ब्रश है तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये बिगनर के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप इसे आप अच्छा खासा काम ले सकते हैं, वरना तो चाहिए से छोटा भी ब्रश आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने कंसीलर अप्लाई किया क्योंकि मुझे अब प्रैक्टिस हो चुकी है, तो मैं आपको एक शेड बताती हूँ। ये जैसे ऊपर खोलूँगी तो आँखें नज़र आएंगी, तो फिर मैं खोल के थोड़ा सा यहाँ तक लेके जाना है, ठीक है। फिर आपने इसको हल्का सा लगाना है और ऐसे करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम ब्लेंड करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास छोटा ब्यूटी ब्लेंडर है तो बहुत ही छोटी बात ये है, तो ना तो आपकी छोटा सा स्क्वीज़ करके आप अगर आप इतना है कि आपको पता है तो वो आप ब्लेंड कर सकती हैं। लग चुका है, थोड़ा सा हम और अप्लाई करेंगे हल्का सा, वरना तो हम ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा ब्रश का भी बता देती हूँ। थोड़ा सा इसके ऊपर है तो हम सेकंड भी करते हैं। अच्छा जी, मेरा जो कट क्रीज है वो डन हो चुका है। अब हम करेंगे थोड़ा सा सी ग्रीन, ठीक है। सी ग्रीन की तरफ चलेंगे, फिर उसके बाद डार्क शेड की तरफ आएंगे, ठीक है। उसकी तरफ आना है तो सबसे पहले आपने उठाना है कलर कोई सा भी हल्का सा सी ग्रीन, ठीक है। वो आपने यहाँ कॉर्नर पे रखना है, उसी में ही आपने कलर रखना है जिस कलर में आपने कंसीलर किया है, ठीक है। लाइट है, ठीक है। हम थोड़ा सा वाइट की तरफ ले जाते हैं इसको हल्का हल्का सा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डार्क में तरफ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम डार्क की तरफ जाएंगे, ठीक है। और से डार्क की तरफ जाएंगे, इसे और ज़्यादा डार्क की तरफ जाएंगे। ओके, ठीक है। कोशिश मेरी यही है कि मैं इसको और अच्छा नीट करूँ, ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डार्क करके जाएंगे, अब हम यहाँ पे महरून जो हमने ऊपर ब्राउन कलर की तरफ दिया है वो हम करेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं, यहाँ पे हम ब्राउन थोड़ा सा डार्क देंगे, ठीक है। वो यहाँ पे हम कलर रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से इसको करेंगे ब्लेंड। अब इसको करेंगे अच्छी तरह से इसको ब्लेंड। हमने अच्छी तरह से कर लिया है सारा टोटली आइस मेकअप, अब हम सेकंड पे करेंगे। यहाँ पे मैं शिमर हल्का सा पिगमेंटेशन लगाया है लाइट सा, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आउट ऑफ कॉर्नर कर दिया है, ठीक है। ये डन कर दिया है, ठीक है। वाटर लाइन्स पे भी मैंने अप्लाई कर लिया है, ठीक है। अब हम करते हैं लाइनर और जो उस पर डिटेल अप्लाई करना है वो करके डन करते हैं। अच्छा जी, मेरे पास ये शेड्स है जो कुछ इस तरह का है, मैं आपको इसका स्वेच जो है ना स्वेच चेक करा देती हूँ। कुछ इस तरह का ग्लिटर है, ठीक है। ये ब्राउन दूसरी शेड्स पे ना हाई पिगमेंटेशन वाला सील करता है, तो ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। और ये मैंने आइस के ऊपर लगाया, थोड़ा सा आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह का, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे पास ये श्री ग्रीन डस्ट है, ठीक है। इसको हम ये पहले के इसके अंदर वो सील जो है वो डला होता है, ठीक है। ये सिर्फ आपको शुक्र नहीं है, अगर आपके पास इस तरह वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, तो डस्ट है स्टार डस्ट है तो फिर कोई नहीं, आपने स्पीकर डस्ट पकड़ के वो गले पे ग्लू लगानी, फिर आपने उसके ऊपर इस तरह वाला लगा। अब आँख उठ रही है, ठीक है। ये अपनी आँख की लुक देख रहे हैं, इसी तरह आपने क्रिएट करनी है, ठीक है। ये तो ये तो आई लाइनर लगाते हैं, ठीक है। आँख को डन करते हैं, ठीक है, डर से। अच्छा, पहले बात ये कि जब आपने आई शेड यहाँ पर डार्क लगाया तो अवॉइड करें लाइनर ड्रॉ करने में, ठीक है। अगर आपका आउट ऑफ कॉर्नर डार्क के साथ तो अवॉइड करें, सिर्फ हल्का सा लाइनर लगाएं और आप अपनी लैशेस लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं लैशेस नहीं लगाऊंगी, मैं हल्का सा भी थोड़ा सा क्रिएट करूँगी बाहर निकालने के और वही स्मग कर दूँगी, ठीक है। अब मैं मार्कर लाइनर ले रही हूँ, ठीक है। वो करूँगी अच्छी सी लाइन क्रिएट, ओके। हल्की सी निकालिए, तो वो हल्का सा करूँगी और उसी के अंदर बस इफ इनर बस मुझे इतना ही चाहिए, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पे भी अपना लाइनर फिट कर सकते हैं। तो हम दूसरी एड्रेस पे, अच्छा यहाँ पर मैंने आइस कर लिया, मैंने डन। मस्कारा भी लगा लिया, ठीक है। मैं यहाँ पर लैशेस नहीं लगाऊंगी, ठीक है। रोजाना मैं लगाती हूँ लैशेस। अब हम करेंगे डस्ट ऑफ करेंगे, नहीं कर दिया है डस्ट ऑफ, ठीक है। अब हम करेंगे अपना कंट्रोलिंग और ब्लश पाउडर फॉर्म, ठीक है। ये आपने करना अपनी लिपस्टिक लगा के आपने डन करके आपको नई लुक दिखानी, यही क्रिएट करके आपको अच्छा सा स्मोकी, जिस तरह वो जो आपको मैंने पहले बताया था इस तरह की पिक्चर्स में करूँगी, तो उस तरह करते हैं हम। ऐसे हम करेंगे कंट्रोल, स्टिक लगाई थी तो पार्टी पे जाना है, तो हम करेंगे
अब मैं अप्लाई करूँगी ब्लश। ब्लश मैं लिपिंग एरिया में लगाऊंगी और यहाँ पे भी लगाऊंगी टच अप करके। लिफ्टिंग, मैंने लिफ्ट दिखाना है अपना फेस। यहाँ चिक पे, चिन में सॉरी। अब करेंगे पूरी ट्रिक डन। अच्छा जी, मेरे पास ना रिवाज की लिप लाइनर है, ये है जी वॉल्वेट रेड, ठीक है। हम इसका जो आउटलाइन है वो लेंगे, ये शेड इसके बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। अब हम लिप ग्लोस करते हैं। हाईलाइटर लगाना चाहते हैं तो मेरे पास चेंज किया है, टेराकोटा है, ठीक है। इसका शेड 870 CN, ठीक है। और कुछ इस तरह सा लुक रेट है इसकी, ये हम करते हैं अपने चिकबोन्स पे अप्लाई। ओह माय गॉड, कितना स्मूथिंग है और इतना शाइनिंग और ग्लो कर रहा है ना। आई लव दैट, आई लव दैट, लव इट, लव इट। इसको हल्का सा ब्लेंड। अब करते हैं हमारा डन। दिस इज़ माई फाइनली लुक। इतना प्यारा शेड है। मुझे कमेंट्स में बताया कि मुझे आपको मेरा मेकअप ट्यूटोरियल कैसा लगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।